प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। क्या आप लोगों को बहुत सुसमाचार देते हो? क्या आप लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बता रहे हो? क्या आप ये प्रयत्न कर रहे हो कि आपके मित्र या आपके रिश्तेदार या आपके घर वाले वो मसीह में आ जाए? क्या बार बार उनको बताते हो परमेश्वर के बारे में, लेकिन फिर भी अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिला? फिर भी वो लोग मसीह में नहीं आ रहे? क्या अभी तक आप आत्मा नहीं जीत पा रहे? आपने अभी तक कोई आत्मा नहीं जीता? क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ? ये जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखो। एक बार प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ वो किश्ती पर बैठकर समुद्र के उस पार गेरसानियों के देश में चले गए। और जब प्रभु यीशु वहाँ पर गए तो वहाँ पर एक घटना बनी। वहाँ पर एक इंसान था जो कब्रों में रहता था, पत्थरों में रहता था और पत्थर ले लेकर अपने आप को मारता था, अपने आप को घायल करता रहता था। और इतना डरावना लगता था वो, क्योंकि उसके अंदर दुष्टात्माओं की बड़ी फौज थी, बड़ी सेना थी। उसके परिवार वालों ने कई बार उसको पकड़ना चाहा, कई बार उसको पकड़कर बांध दिया, अरे सांकलों से उसको बांध दिया, बेड़ियों से उसको जकड़ लिया। लेकिन दुष्टात्माएं क्या करती थी मालूम? सारी बेड़ियाँ, सारे सांकल तोड़ देते थे और वो भागकर इसी कब्रों में आकर रहने लग जाता था। अभी उस रास्ते से कोई जाता भी नहीं था, सभी लोगों को डर लगता था। और ये सारी घटनाएं जो है और मरकुस 5 और उसके 1 से लेकर 20 वचन में ये सारी बातें लिखी है। अब उसको ध्यान से पढ़ना। अभी क्या हुआ? प्रभु यीशु वहीं पर गए और जैसे उन्होंने उस इंसान को देखा, उसके अंदर सेना को देखा, और प्रभु यीशु ने जोरों से आवाज दी, हे दुष्टात्मा, मैं कहता हूँ निकल उसमें से। और वो भाग कर आया, प्रभु यीशु के पैरों में गिर गया और पैरों में गिरकर अंदर जो दुष्टात्मा थी वो बोल रही है, हे यीशु, हम आपको जानते, तो परम पवित्र का मसा किया हुआ, अभिषेक किया हुआ पवित्र व्यक्ति है। वक्त से पहले हमको दुख मत दे। हे यीशु, हमको इस देश से मत निकाल। तो प्रभु उनको पूछा, क्या नाम है तेरा? तो बोल रहे, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है। और सेना के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है लीजियन, उसका मतलब होता है 6000 सैनिक। इसका मतलब ये है कि इस इंसान के अंदर कम से कम 6000 दुष्टात्माएं समाई हुई थी। फिर उन्होंने सामने से बोला कि वहाँ पर कुछ लोग जो है उस सूअर चरा रहे थे। तो बोला, यीशु, हमें आज्ञा दे कि हम सारे उस सूअर के अंदर बैठ जाए। प्रभु सुन बोला, जाओ, घुस जाओ। और इस इंसान के अंदर से 6000 सैनिक निकले और सूअर के अंदर घुस गए। सूअर से 2000, तो हो सकता है एक एक सूअर में 3-3 घुसे हो, चाहे जो भी हो, लेकिन 2 के 2000 में दुष्ट आत्माएं घुस गई और सूअर बेकाबू हो गए। ऐसे भागे और ऐसा कोई ढलान था जो ढलान डायरेक्ट समुद्र में जाता था। तो ये सारे सूअर अपने आप पर काबू गंवा बैठे और सारे समुद्र में गिर पड़े और सारे के सारे वो मर गए। अभी उनको चराने वाले जो थे उन्होंने देखा ये क्या हुआ। उन्होंने देखा उस सेना वाले को, और वो तो बिंदास है, वो तो कुछ नहीं कर रहा है, वो तो साधारण सा इंसान दिख रहा है। अरे ये कैसे चमत्कार हो गया? तो उनको पता चल गया कि ये जो यीशु आए ना, उन्होंने सारे दुष्टात्माओं को निकाल दिया और सारे दुष्टात्माएं निकलकर इस सूअर में बैठ गई और सूअर गिरकर समुद्र में चले गए। सारे सूअर मर गए, वो डर गए, वो भागे शहर में अपने, और शहर में भागे और सभी लोगों को बताया, जल्दी चलो जल्दी चलो वो समुद्र के पास जहाँ पर वो इंसान
जिसको पूरी सेना ने जकड़ कर रखा है, वो है, वो उन्हीं के शहर में का था, उन्हीं के रिश्तेदार में से था। बोलो ये सुना कर उसके सारे दुष्ट आत्मा निकाल दिए, वो तो ठीक हो गया। और सारे सुअर में दुष्ट आत्माएं घुस गई, सारे दुष्ट आत्माएं जो है वो सुअर को लेकर वो समुद्र में कूद पड़े और सारे सुअर मर गए। सभी लोग आए और देखा तो सेना वाला जो था उसने तो कपड़े पहने हुए, आज तक कपड़े नहीं पहनता था, नंगा घूमता था, कपड़े पहने। और उन लोगों ने उसे होश में आते हुए देखा और सभी लोगों ने क्या बोला, ये यीशु चल निकल यहाँ से, हमारे देश में नहीं आना है, चला जाए यहाँ से। बोला ठीक है भाई, नहीं चाहते तो नहीं, मैं चला जाता हूँ। तो यीशु मसीह वापस नाव पर बैठने लगे। तो सेना वाला आया, ओ यीशु यीशु मुझे आपके साथ ले चलो, मैं आपके साथ आऊँगा। लेकिन यीशु मसीह ने मना कर दिया, तू मत आ, तू अपने घर में जा, और परमेश्वर ने तेरे लिए कितना बड़ा काम किया वो जाकर सभी लोगों को तू बता। और प्रभु से वहाँ से चले गए। मरकुस 5:1-20 में ये घटना इसी तरह से लिखी हुई है, आप देख कर जान लेना। लेकिन सवाल ये है कि जो सुअरों को चराने वाले थे उन्होंने वही बात अंदर जाकर लोगों को बताई। यीशु आए, यीशु ने उस सेना वाले के अंदर से सारी सेना निकाल दी, दुष्ट आत्माएं निकाल दिए और दुष्ट आत्माएं उस सुअर में घुस गई। सुअर भागकर समुद्र में गिर पड़े, सारे सुअर मर गए। और वो लोग इतना गुस्सा हो गए और आकर उन लोगों ने यीशु मसीह को बोला यहाँ से भाग जा। यीशु मसीह चले भी गए। अभी सेना वाला बोलता है प्रभु से मैं आपके साथ आता हूँ। तो प्रभु से उसको साथ नहीं लिया, सही में ले लेना चाहिए था, ऐसा लगता है। लेकिन प्रभु से नहीं लिया, और प्रभु से हमसे ज़्यादा समझदार और बेहतरीन काम कर सकते। उन्होंने बोला नहीं, तू तेरे शहर में जा, और परमेश्वर ने तेरे लिए कितने बड़े काम किए वो जाकर बता। तो वो काम तो चराने वाले ने बताया ही था ना, सभी को बताया ही था, और कहाँ किसी ने माना। सभी लोग तो आकर यीशु मसीह को भगाने लगे और बोला हमारे शहर में मत आना। यीशु मसीह को चले भी जाना पड़ा। तो प्रभु यीशु ऐसी जगह पर इस सेना वाले को क्यों भेज रहे, जबकि वहाँ पर कोई मानता नहीं। अब ध्यान से समझना, ये गेरसानी का देश एक ऐसी जगह थी जो थी तो इज़राइल में, लेकिन ये लोग बरसों से वहाँ पर रहते थे। और बरसों से कहने का मतलब ये है कि जब इज़राइल प्रजा मिस्र देश से आज़ाद होकर कनान देश में आई थी ना, तब से वो लोग रहते थे। और ये एक ही जगह ऐसी थी जिसके ऊपर इज़राइल लोगों का कब्जा नहीं हुआ था। आज भी इनकी परंपरा अलग थी, आज भी इनके काम अलग थे, आज भी इनका देव देवता अलग था। पूरे इज़राइल में सूअर को पालना मना थी, क्योंकि बाइबल में सूअर को अशुद्ध माना गया है, और इसलिए इज़राइल के लोग कभी भी सूअर को नहीं पालते, और इसलिए पूरे इज़राइल में कहीं पर भी सूअर देखने को नहीं मिलता। लेकिन गेरसानी का जो देश है वहाँ पर सिर्फ सूअर दिखाई देते थे, क्योंकि वो लोग इज़राइल के नहीं थे, वो परमेश्वर को नहीं मानते थे, उनका देवता कोई अलग था। और वो जिस देवता को मानते थे उनका एक पवित्र पशु, मतलब कि जिसको पवित्र मानते थे, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग पशु को पवित्र मानते हैं। जैसे कई मसीह लोग भी कबूतर को पवित्र मानते हैं, ये कबूतर मतलब पवित्र आत्मा। उनको नहीं पता चलता है कि पवित्र आत्मा है क्या। तो कई लोग कबूतर को पवित्र मानते हैं, लेकिन पूरे बाइबल में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा। परमेश्वर ने मरियम को भी बोला, जब जिब्राइल स्वर्गदूत आए थे तो बोला, हे कृपा जिसके ऊपर हुई है वो स्त्री। कभी भी मरियम को पवित्र नहीं कहा गया, लेकिन आज कई लोग मरियम को पवित्र मानते, मरियम के जरिए प्रार्थना करते। ये अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मान्यता है, अपनी अपनी परंपरा है। तो इसी तरह से गेरसानी देश में जो लोग रहते थे उनका जो देवता था, उन देवता का जो पशु था जिसको वो पवित्र मानते थे वो था सूअर। ये लोग सूअर को बहुत पवित्र मानते थे और सूअर की बलि अपने देवता को चढ़ाते थे।
और उनका मानना ऐसा था कि सूअर की बलि से हमारा देवता प्रसन्न होता है। अब इन लोगों ने जाकर कैसा बताया होगा मालूम है, वो यीशु आया, वो इस्राएल का यीशु आया है। और मालूम है वो जो जिसके अंदर सेना थी, सारे दुष्ट आत्मा को निकालकर सूअरों में डाल दिया, जो हमारा पवित्र पशु है, जिसकी बलि हम हमारे पवित्र देवता को देते, उसके अंदर डाल दिया। और देखो वो सारे सूअर मर गए। ऐसा होता है क्या? हमारे पवित्र पशु को मार दिया जाता है क्या? जल्दी बाहर निकलो, कुछ करते। देखने जाओ तो इन लोगों ने वही बात बताई कि जो सेना वाला था उसमें से भूत प्रेत निकल गए और यीशु ने निकाले। एक अच्छी खबर थी, सुसमाचार था, खुशखबरी थी, लेकिन बताने का तरीका कुछ ऐसा था जिसके कारण सभी लोग क्रोधायमान हो गए। हमारे पवित्र पशु को मार दिए, वो भी 2000 को, चल निकल यहाँ से, चल भाग जाए यहाँ से। हमारे देवता के पशु को मरवा दिया। अभी डायरेक्ट तो प्रभु से नहीं मारे थे, इसलिए प्रभु को कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन अपने देश में नहीं आने दिया तो प्रभु से जाने लगे। अभी सेना वाला आया तो प्रभु ने उसको क्यों बोला, जबकि ये लोग तो मानते नहीं थे। लेकिन सेना वाला मालूम है किस तरह से बताएगा, क्योंकि सेना वाला वो व्यक्ति है जो वर्षों से भुगत रहा था, जो वर्षों से बंधनों में जकड़ा हुआ था। उस 38 साल से जो बीमार था उसको जाकर पूछो कि चंगाई का मतलब क्या है, तो उसको पता चलेगा। 2 दिन के बुखार के बाद आप 2-3 गोली खाकर अगर आप बुखार को भगाकर अगर आप चलने फिरने लगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि चंगाई का मतलब होता क्या है। छुटकारे का मतलब इस सेना वाले को मालूम है, जो वर्षों से बंधनों में था, जिसके अंदर 6-6 हज़ार दुष्ट आत्माएं, जिसने उसको पागल बना कर रखा था, जो अपने आप को मारता था, कितनी पीड़ा होती थी, लहू लहान होता था। वर्षों से मालूम नहीं क्या खाया होगा, कैसे खाया होगा, कौन वहाँ पर रख कर चला जाता होगा, कैसे कब्रों में अकेला रहा होगा, अपने माता पिता के बिना, अपने रिश्तेदारों के बिना, अपने भाइयों बहनों के बिना। कैसी बदतर जिंदगी थी इसकी, कितने सालों से थी क्या मालूम। सही में छुटकारा क्या है वो इस इंसान को मालूम है। और मालूम ये कैसे बताएगा, ये अपने देश में जाएगा। और आप लोग तो मुझे जानते हो, और मम्मी आप तो मुझे जानते हो ना, मालूम मेरे अंदर कितनी दुष्ट आत्माएं थी। मम्मी कई बार आप लोगों ने मुझसे साकलों से बांधा था, मालूम है दुष्ट आत्मा साकल तोड़ देती थी। आप लोग मुझसे बेड़ियों से बांध देते थे और दुष्ट आत्माएं बेड़ियाँ भी तोड़ देती थी। और मालूम है मुझसे उस कब्रिस्तान में ले जाकर रखती थी। मैं ठंड में, मैं गर्मी में, मैं बरसात में, मम्मी मालूम है कैसा पड़ा रहा। वो मेरे भाई तुझसे मालूम है मेरी पीड़ा कितनी थी, मालूम है मैं कितना पागल जैसा करता था, मैं अपने आप को मारता था, मैं अपने आप में से लहू निकाल देता था, मुझे कितना दर्द होता था, लेकिन मालूम है मैं कुछ नहीं कर पाता था, मैं अपने वश में था ही नहीं। वो 6000 लोग ने मुझे इतना परेशान कर रखा था, मालूम है कोई नहीं मेरे पास आता था। अरे हमारा देवता जिसकी आप इतनी पूजा करते हो, जिसको आप वो पवित्र सूअर जिसको आपने इतने चढ़ाए, आपने इतने बलि दिए, फिर भी मेरा छुटकारा नहीं हुआ। मालूम है आप लोगों ने मेरे लिए कितना किया था, लेकिन फिर भी मेरा छुटकारा नहीं हुआ। लेकिन वो यीशु देखो कितना सामर्थ्य है उसके अंदर, कितना पावर है उनके अंदर, और कितना प्रेम है। मेरे पास आए, सामने से आए, उनको मेरा डर नहीं लगा। उन्होंने ये नहीं सोचा मुझसे क्या, ये कौन सा मेरा इज़राइल का है, ये कौन सा हमारे परमेश्वर को मानता है। लेकिन देखो उनमें प्रेम कितना, वो तो मेरे पास आए और देखो मुझसे कितना बड़ा छुटकारा दिया। और जब छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति, एक अनुभव लिया हुआ व्यक्ति, वो जब सुसमाचार देता है तो मालूम है उस सुसमाचार में एक असर होता है। हाँ यार तेरी बात सही है, सही में यीशु ने तेरे लिए बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया, धन्य है वो। अरे हमारे देवता ने कुछ नहीं किया, चलो हम भी यीशु के पीछे चलेंगे, चलो हम भी उनको मानेंगे। और वो चराने वाले उन्होंने यही बात बताई, लेकिन उनका बताने का तरीका अलग है, क्योंकि उन्होंने छुटकारे का अनुभव उन्होंने कहाँ किया है। उन्होंने तो ये अनुभव किया हमारे 2000 सूअर चले गए। अरे 2000 सूअर गए तो गए, लेकिन तू जिसको पवित्र मानता था क्या वो सूअर भी तुझे बचा सके?
क्या सुअर अपने आप को बचा सके जिसको तू पवित्र मानता है? और तू जिस देवता को मानता है, क्या उसने सुअर को बचाया? तुमको भी बता दिया कि तुम जिसके पीछे चल रहे हो तो कुछ नहीं है, मेरे पीछे आओ। लेकिन उनको अनुभव नहीं है ना, और इसलिए वो सही से सुसमाचार नहीं दे पाते, और इससे उल्टा मतलब निकलता है। और लोग बोलते हैं भागो भागो, भगाओ इसको यहाँ से, भगाओ। अब पता चलता है अगर आप किसी को सुसमाचार देते हो लेकिन उसका जीवन नहीं परिवर्तन होता, वो आपकी बात सही से सुनता नहीं, मालूम है। अब पता चला अगर आपने परमेश्वर की चंगाई का, छुटकारे का, प्रेम का, भलाई का, दया का, कृपा का अगर अनुभव नहीं किया, अगर आपके अंदर ऐसा कोई अनुभव नहीं है, तो आपके सुसमाचार में कोई दम नहीं होगा, आपके सुसमाचार में कोई ताकत नहीं होगी, और आपका सुसमाचार सुनकर कोई आपके पीछे नहीं आएगा, कोई प्रभु को ग्रहण नहीं करेगा। मालूम है, पौलुस एक दर्शन हुआ, एक अनुभव हुआ, फिर देखो कैसा काम किया हूँ। सुसमाचार अनुभव से होता है। पतरस भी आंद्रिया के साथ प्रभु को मिलकर आए थे, जानकर आए थे ये मसीह है, वापस अपना कारोबार करने लग गए थे, लेकिन पूरी रात मछली पकड़ने के बाद एक भी मछली नहीं आई, और प्रभु सुनाकर बोला गहरे जल में जाल डालो, और ढेर सारी मछली आई। अनुभव हुआ कैसे पतरस भागे प्रभु के पीछे। बिना अनुभव आप सुसमाचार नहीं दे सकते, और दोगे तो उसमें वो असर नहीं होगा। बाइबल कॉलेज कर कर, पास्टर बनकर आप एक आत्मा भी नहीं जीत सकते। अगर आत्मा जीतना है तो आपका पर्सनल अनुभव होना चाहिए, आपकी भेंट प्रभु से होनी चाहिए, आपको छुटकारे का अनुभव होना चाहिए। बाइबल स्टडी कर कर आप किसी को भी नहीं जीत सकते। कहीं से स्टडी लेकर, अभ्यास करके आप आत्मा नहीं जीत सकते। और इसलिए मैं बोलता हूँ, पहले अनुभव करो कि हमारे परमेश्वर कितने भले हैं, और फिर उस अनुभव को बांटो। उस सामरी स्त्री जिसने 5-5 पति किए थे, छठवें के साथ ऐसे ही रही थी, कितनी बदचलन, वो भी 2000 साल पहले। कैसी स्त्री होगी, कितनी व्यभिचारिणी होगी, लेकिन पूरे शहर को बचा कर लेकर आई ना। क्यों? अनुभव हुआ उसको, मसीह का अनुभव हुआ। आज तक ऐसे प्यार से मेरे साथ किसी ने बात नहीं की। अनुभव से पुकारोगे ना, अनुभव से बताओगे ना, तो ढेर सारी आत्मा बचा पाओगे, लेकिन बिना अनुभव आप कुछ नहीं कर पाओगे। और इसलिए पहले परमेश्वर का अनुभव करो, फिर वो सुसमाचार बताओ, और देखो आप कितने आत्मा जीत पाओगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।